क्यों टप्पू के पापा गलत काम मैंने गांठ ठ और कुछ मत समझना। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर चीज को अंधे कुत्ते की तरह मत माना करो। नया साल जस्ट शुरू हुआ ही है, पहला हफ्ता जस्ट खत्म हुआ ही है कि इस पहले हफ्ते के अंदर ही इतने रिलेशनशिप की न्यूज सुनने को मिल गई कि तुम मत पूछो बात। मतलब एक काम करते हैं, इस 2026 का नाम काट के ना ऐसा लिख देते हैं कि 2026 द ईयर ऑफ रिलेशनशिप्स, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। पहले पूछता है मैरी कौन है, फिर कहता है कार्तिक आर्यन है, फिर नूर, फिर ये, फिर वो। अरे भाई, इतना रिलेशनशिप में घुसने को किसने बोला था तुम्हें? तुम तो बिल्कुल ही उतर गए। तुम्हारे चक्कर में दुनिया उतर गई, तुम्हारे ये घर के पचड़ों में। क्यों टप्पू के पापा गलत काम मैंने मतलब फोन में मैं इंस्टा शुरू करता ही हूं, एक बार फोन जेब से निकाला, इंस्टा ऑन किया, देखते के साथ ही कार्तिक आर्यन ने किया ये, कार्तिक आर्यन ने किया वो, कार्तिक आर्यन ने फिर से किया ये, कार्तिक आर्यन ने फिर से किया वो, ये वो ये वो ये वो। लेकिन चिंता करने की 1% की भी जरूरत नहीं है। तुम लोग चिल करो, क्योंकि मैं आ गया हूं। मामले की पूरी तहकीकात एक एक गांठ खोल के रख देंगे। गांठ ठ और कुछ मत समझना। चलिए करते हैं शुरू, बिना समय की बर्बादी किए, क्योंकि समय बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये बच्चे चाहिए आपको? हाँ? बच्चे चाहिए? बच्चे पसंद है मुझे। लाइन अप मैनू बहुते लारे अड़िए नी होर किते रह जाइए कवारे अड़िए मेरे सुपने बड़े निकल लड़ दे ना फिज मैनू दूर नेड़े रह लड़ दे। देखो, कहानी शुरू होती है वहां से जब कार्तिक आर्यन का एक दिन किया मूड कि चलो भाई गोवा चलेंगे गोवा, और वो गोवा चला गया। गोवा जाके आराम से बैठ के बीच में चिल कर रहा था, तो सोचा एक फोटो खींच ले। फोटो खींचने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई ने वो फोटो उठा के इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाल दी। अब स्टोरी पर डालने की भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत सारी उस घड़ी की थी, उस टाइम की थी। वो बिघन की घड़ी चल रही थी उस टाइम पे। कार्तिक आर्यन ने वो फोटो डाल दी, दुनिया ने रातों रात वायरल कर दिया, कंट्रोवर्सी चल गई, पीडीएफ बुलाने लग गए। अब उस फोटो के अंदर पता नहीं इंडिया की जनता ने क्या देखा, क्या ढूंढा। बीच देखी, लड़की देखी, सूरज देखा, रेत देखी, टावल देखा, क्या देखा कुछ नहीं पता। लेकिन इंडिया की जनता ने अपनी बेरोजगारी को पूरा फायदा उठाते हुए, अपने नल्लेपन का पूरा फायदा उठाते हुए सीधा जाके पता नहीं कहां से उस लड़की की आईडी भी ढूंढ के निकाल ली। वाह अब जब उस लड़की की आईडी मिल ही गई थी, तो लड़कों ने मिलकर उस लड़की की आईडी को खोला। खोलने के बाद देखी स्टोरी देखी तो पता चला कि ये तो सेम स्पॉट की है। सूरज, रेत, टावल, नेट, लड़की एकदम सेम। तो लड़कों का दिल बहरा गया, दिमाग फट गया। इंडिया की जनता फिर से बह गई किसी और के चक्करों में। और ज्यादा तब बहरा गई इंडिया की जनता जब उन्होंने देखा कि अरे एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। बस फिर क्या था, लोगों ने बुलाया ढोल और पीट दिया कार्तिक आर्यन के नाम का कि भाई कार्तिक आर्यन, तू बहुत गंदा आदमी, तू ये गंदी हरकत करता, बॉलीवुड में होकर तेरी पिक्चर देख रहे, एहसान कर रहे, और तू ये कर रहा। हट, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब इतना होने के बाद तुम खुद समझदार हो कि इंडिया की जनता रोके ना रोके किसी आदमी के। वो सीधी गई कार्तिक आर्यन के कमेंट बॉक्स में और जाके कह दिया कि रेवा 17 कहरी, तुझे क्या लगा सेक्टर बता रही अपना? हट पीडो। इसी दौरान लड़की ने कर दिया सबसे बड़ा जुल्म, जाके अपनी बायो में टक 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 करके कुछ लिख दिया। क्या क्या लिख दिया? रे मैं ना जानू कार्तिक ने कौन सी खेत की मूली कार्तिक, अरना में वे की बंदी, मैं अपने घर आड़ा गेल गई थी घूमने गोवा, छुट्टी काट रही, मौज काट रही, तुमने मेरी रेल बांधी रातों रात। मैं ना जानू कार्तिक ने कौन है वो कार्तिक। देखो, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं घुसना भी नहीं चाहता, मैं घुसता भी नहीं हूँ। प्रोफेशनल लाइफ की तुम्हारी बारी आने वाली है, उसमें उतारता हूं मैं तुम्हारी। 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद, सारे बयानों को सुनने के बाद, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर बात उठाई जा सकती है, उंगली उठाई जा सकती है, और मैं उठाऊंगा। जब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हो, फॉलो भी करते हो एक दूसरे को, तो इस चीज को इनकार करने की जरूरत क्या थी? मैडम, आपने जाके अपनी बायो अपडेट क्यों की? आपसे कोई पूछे तो मैं ना जानू क्यों करा आपने? गलत किया ना आपने। कमेंट सेक्शन में जाके थू मैं कर रही थी, झपली। इसीलिए इंडियन मूवीज में हमेशा दिखाया गया है, कभी भी गलती करो अपने लॉयर से बात करो, उसके बाद ही आगे कोई बयान दो। मैडम के पास लॉयर नहीं है, मैडम ने कुछ भी बोल दिया, मैडम को आटे में ले लिया दुनिया ने। यही नहीं, अभी और सुनिए।
दूसरा, इस लड़की की एज क्लियर नहीं हो पा रही है। कोई बोलता है 17 की है, कोई बोलता है 18 की है, कोई बोलता है भाई इससे बड़ी है, कोई बोलता है भाई बहुत छोटी थी। अरे भाई तुम क्लियर करो, सेक्टर 17 मत बोलो, कुछ भी बोलो, सेक्टर 17 मत बोलो। अब ये जो पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं और इस पॉइंट के ऊपर जो हम खेल खेलने वाले हैं, उस खेल का नाम है क्या पता। तो साथ रहना, खेल में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। क्या पता कार्तिक आर्यन गोवा किसी काम से गया हो, क्या पता ये लड़की उसकी टीम मेंबर की हो, उसको जानती हो, पहचानती हो, कलीग हो, जैसे भी जानती हो। क्या पता जब कार्तिक आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाल के फोटो खींचा तो लड़की के मन में भी हुआ कि भाई एक फोटो मेरी भी खींच दो, तो कार्तिक आर्यन ने उसकी भी खींच दी। क्या पता दोनों ने सेम टाइम पे पोस्ट की हो और दोनों नजर में आ गए हो। और क्या पता कि ये पूरा हंगामा सिर्फ इसलिए चलाया गया हो क्योंकि पिछली कुछ मूवीज अगर तुम ध्यान से देखो और नोटिस करो तो तुम्हें पता चलेगा कि चल नहीं रही है, पीछी पड़ी है। तो लोगों को लगा कि भाई यार मूवी नहीं चल रही है, टीम ने प्लानिंग किया कि मूवी नहीं चल रही है, क्या करें। 25 तारीख को रिलीज हुई मूवी अब तक कुछ ज्यादा खास किया नहीं है, तो सोचा मार्केट में कुछ ऊपर नीचे ही कर दे, कुछ हंगामा ही खड़ा कर दे। हंगामा खड़ा हो गया, इमेज हो गई, सब कुछ हो गया और लोगों ने मूवी हल्की फुल्की तो देखी हो क्योंकि कलयुग है, कलयुग। लोग साम दाम दंड भेद कुछ भी ट्राई करेंगे सक्सेस के लिए, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो इसलिए किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास मत करो। अब ये सिर्फ एक खेल था, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू तो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। गलत भी हो सकता हूं, सही भी, लेकिन चीजों को सीधा मानो मत, जानो। दुनिया बड़ी वैसी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्योंकि देखो देश सबका, तुम सबके, पर तुम्हारा कौन। ये तो हो गई चलो पर्सनल बात। अब आते हैं प्रोफेशनल बात पे। यार कार्तिक आर्यन भाई तुम मुझे एक बात बता, तुम्हें भूल भुलैया दी थी एक फिल्म का आगे कंटिन्यू रखने के लिए, तुमने अपनी इमेज ही बदल दी, तुमने अक्षय कुमार की ही चद्दर ओढ़ के बैठ गए हो। अरे भाई तुम कार्तिक हो, कार्तिक अपने आप को पहचानो, अपना कुछ लेके आओ। उसी की एक्टिंग कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। अपनी इमेज को लाओ, दूसरे की इमेज को कॉपी करके दूसरे अक्षय कुमार 2 बनोगे तुम। हाँ कार्तिक हो ना, कार्तिक रहो, चेंज क्यों होते हो भाई। और एक बात बताओ, तुम्हारी मूवी आई चली गई, रिलेशन आया फट गया, जबकि उल्टा होना चाहिए था। रिलेशन आया चला गया, मूवी आई फट गई, ऐसा होना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो यार जिंदगी के साथ कार्तिक। ये सब रिलेशनशिप की आग कम लग रही थी कि दीक्षा गुलाटी भी उठकर आ गई कि आओ दीक्षा गुलाटी और उसकी प्रेम कथा को सुनते हैं। नमस्ते जी, आज हम आप और हम बैठकर हमारे रिलेशनशिप, मेरी प्रेम कथा को सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका हिसाब से ये है कि एक तो पता नहीं मैं ये रिलेशनशिप के ऊपर इतनी बात कर क्यों रहा हूं। छोड़ो, टॉपिक पर आते हैं। किया, जबकि पूरे 1 साल की रिलेशनशिप में आई हैव नेवर फकिंग टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दिस गाय, नेवर। आई हैव ऑलवेज फॉट विद हिम। मैं लड़ी हूँ, मारने की कोशिश की मैंने अपने आप को काफी बार। बहुत ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता नहीं है, जो पता चलेगी तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो। दिस गाय फकिंग चीट्स ऑन माय फकिंग बैक विद दिस गर्ल, आई डोंट नो हु, गॉड नोज व्हाट। भाई किस बंदी के साथ जाके फ्लैट पे ये बंदा जाके लिटरली ब्रो, आई कांट इवन टेल यू द अमाउंट ऑफ बुलशिट दिस गाय इज डूइंग। ऐसे समझो कि एक दुनिया थी, उसके अंदर एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों मिलजुल कर रहते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, रील बनाते थे। एक दिन दोनों को एक दूसरे पर शक हुआ। लड़की ने सीधा वीडियो बनाई और डाल दिया कि यह लड़का गंदा है, ये चोर चपाटा है, इसका कोई दीन ईमान धर्म कुछ नहीं है। मैंने हाथ की नसें काट दी इसको रोकने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना भाई साहब कि प्यार हर आदमी की किस्मत में नहीं लिखा होता, प्यार नहीं मिला हमको। दोनों का ब्रेकअप हुआ, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रील बनाई, वीडियो बनाई, बोला बताया, ये वो फलाना ढिमकाना। लोगों ने वीडियो बनाई कि भाई इनके साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, इनको ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये वाली वो वाली नहीं है, कंपेयर मत करना, ये वीडियो वैसी नहीं है। अच्छा अब इस चीज को जान लेने से तुम्हें कुछ मजा आया? नहीं, तुम्हें मजा नहीं आया, लेकिन तुम्हारी जली जरूर होगी क्योंकि वो मंदी तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास एक और इससे तगड़ा सामान है, एक तगड़ी कैलकुलेशन है जिसे सुनने के बाद तुम्हारी 110% चलेगी। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। कैलकुलेशन का तरीका समझो। मैडम की कुछ रील्स है जिसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, जिस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 400 रुपीज। अभी जब तक मैंने देखा था तो उसको फॉलो कर रहे हैं 666 लोग। अब जब तुम इन दोनों को करोगे टोटल तो अमाउंट आता है 2,66,400 रुपीज। आए स्वाद, मजे आए? अब जली होगी पक्का। हाँ भाई कैसी लगी,
आगे स्वाद। अब देखो मैं तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव समझाता हूं जिसको समझने के बाद तुम्हारे शायद नई चक्षु खुल जाए। क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंस्टाग्राम पे इन जैसी चीजों को एक छलावा बोलते हैं जो कि फॉलोवर इंक्रीज करने की चिटिक होती है। क्या पता थोड़े दिन बाद दोनों मिल जाए, दोनों बोले कि हाँ भाई हमारे हिसाब किताब से कुछ नहीं चल रहा है, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे बिकता है झूठ, क्योंकि सच अगर बिकने लग जाता तो राजीव तलवार को कौन पूछता। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कुछ भरोसा नहीं कि कल को एक रील आ जाए और उसमें बोल दे कि भाई हम तो मान गए, हमारे बीच में कोई दरार तकरार नहीं, हम तो बहुत खुशी से रहते हैं, हम साथ साथ हैं। और इससे क्या हुआ, इससे कटा, क्या कटा, तुम समझदार हो। किसका कटा, तुम वो भी बहुत समझदार हो ना समझदार। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर चीज को अंधे कुत्ते की तरह मत माना करो, चीजों को जानने की कोशिश करो, मानो मत। क्योंकि ये इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया है, ये कलयुग है, छलावा यहीं चला जाएगा और छलावे में फंसाए भी तुम लोग ही जाओगे। इसीलिए महान ओशो कहे गए कि चीजों को हमेशा जानो, मानो मत। जानोगे तो क्या पता अपने आप में भी तुम्हें 2-3 चीजें पता चले, क्योंकि अगर मानोगे तो वही मानोगे, तो दुनिया मानती हुई आ रही है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन हम लोग यहीं पर कर देते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और सुनो, किसी को भी पर्सनली हेट मत करना, ये सिर्फ एक बातचीत है, बातचीत की तरह लेना, हंसी मजाक की तरह लेना, एंटरटेनमेंट की तरह लेना, पॉइंट ऑफ व्यू की तरह लेना। पर्सनली हेट नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कुछ हरकतें की जिसके ऊपर हमने कुछ बोला, इतना ही चलता है। किसी को पर्सनली हेट करने की जरूरत नहीं है, हेट मत फैलाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।